नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लॉक का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज ये पार्ट फर्स्ट है। और सबसे पहले हम लोग क्लॉक का जो बेसिक्स है और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर जो क्लॉक होता है उसमें नंबर ऑफ डायल कितने हैं, मिनट कितना है, मिनट हैंड क्या होता है, आवर हैंड क्या होता है, ये सारी बातों को समझेंगे पहले। और अगर जो निडल है या जो मिनट हैंड है या आवर हैंड है वो मूव करता है तो कितना एंगल बनाता है, ये सारी बात हम लोग पहले समझेंगे अच्छे से। कुल मिला के बात तो ये है कि क्लॉक के बारे में समझेंगे। कौन से क्लॉक को? 12 आवर वाले क्लॉक को समझेंगे, एनालॉग क्लॉक को समझेंगे। उसके बाद इसके प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, वो आगे की वीडियो में। तो अभी कुछ वीडियो जो है इसका क्लॉक का वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी बात जो एकदम बारीक से बारीक चीज़ें हैं वो सारी मैं बताऊँ क्लॉक से जो जुड़ा हुआ है और आपको समझाऊँ, ताकि जो प्रॉब्लम आगे मैं लेकर आऊँगा या आपको जो प्रॉब्लम मिलता होगा जब सॉल्व करते होगे क्लॉक का, तो वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्लॉक के बारे में जानना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट और देखते हैं कि क्लॉक तो हम सभी देखते हैं, लेकिन इतने ध्यान से और बारीक से देखते नहीं है, बारीकी से नहीं देखते हैं। तो आज मैं क्लॉक के बारीकियों के बारे में बताऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा उसको समझाने की। कुछ बातें हो सकता है पहले से आपको पता हो, और कुछ हो सकता है जो मैं आज वीडियो बनाऊंगा उससे पता चलेगा। तो आप सभी को ठीक से देखना और ध्यान से समझना, और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ आवर भी कह सकते हो। तो ये जो क्लॉक है वो कितना 12 घंटे वाला क्लॉक है, ठीक है। 12 आवर क्लॉक है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है 24 आवर का, ठीक है, एक होता है 12 आवर का। 12 आवर वाला जो क्लॉक है बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक, ठीक है। और जो 24 आवर वाला होता है उसको बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं डिजिटल क्लॉक होता है, डिजिटल क्लॉक। 24 वाले में क्या होता है, आफ्टर 12 उसके बाद यहाँ 13 14 और ये 24 तक जाता है। उसके बाद फिर से ये अगेन 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होता है। और ये जो 12 आवर वाला क्लॉक है ये 1 से लेके 12 तक जाएगा, फर्दर फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये देखा जाए तो ये 2x है, 2 गुना होता है। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो ये वाला क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, एनालॉग क्लॉक जो 12 आवर वाला होता है। अब इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेसिक्स है, उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल के फॉर्म में समझना होता है, मिनट के फॉर्म में समझना होता है। कुछ जो छोटा छोटा सा कीवर्ड है उसके बारे में बता देता हूं। जैसे इसमें जो बात करते हैं हम लोग मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड की बात करते हैं, ठीक है। और इसको मिनट हैंड को हम लोग लॉन्ग हैंड भी कहते हैं, मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड भी कहते हैं। उसके बाद आवर हैंड, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, करेक्ट। तो ये सब जो छोटा छोटा सा ये पॉइंट है मैं बता रहा हूं आपको, ताकि अगर इस वर्ड से आपको मिलना हो तो आप समझ जाओ, फेमिलियर हो कि हाँ इसको इस तरीके से कहते हैं। ये मिनट की सुई हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है वो घंटे वाली सुई हो गया। अच्छा, सेकंड हैंड भी होता है, लेकिन सेकंड हैंड का जहां डिस्कशन होगा आगे मैं बताऊंगा। वैसे ज्यादा आपको फोकस करना है मिनट हैंड के बारे में और आवर हैंड के बारे में। जैसा आपको दिख रहा है कि कुल 12 घंटे हैं, 12 आवर है, तो यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 12 तक दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 2 मतलब 12 से 1 तक, मतलब 1 घंटे से दूसरे घंटे की ओर हम जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं जो मिनट वाला होता है 1 2 3 4 और फिर अगेन ये 5 हो गया, तो 5-5 मिनट होता है, ठीक है। इसी तरीके से सब सेपरेटेड होता है। तो आप देखोगे 5 टोटल कितना है 12 है, तो टोटल मिनट कितना हो गया 60 मिनट हो गया। और 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच अगर देखें तो 5 मिनट का होता है अंतर, ठीक है। तो 5 मिनट्स का होता है ये टोटल,
एक घंटे से दूसरे घंटे के बीच में, और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आवर कितना है, 12 है, तो ये आ जाता है 60 मिनट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 60 मिनट होता है टोटल ये एनालॉग क्लॉक में। एक घंटे का मतलब यहाँ पे हो गया, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट, ये सबको पता होता है। ये लगभग सबको इतनी बातें तो पता ही होता है कि पूरे अगर हम बात करें तो ये पूरा जो होता है ये यहां से यहां तक वो पूरा 60 मिनट होता है। मतलब अगर ये मिनट वाला सुई पूरा रोटेट कर जाता है, 60 मिनट घूम जाता है, तो 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि 1 घंटे में जो होता है वो 60 मिनट होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें क्या कि एंगल्स को हम समझते हैं पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें इसमें यही है, एंगल को समझना। तो एंगल को हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले देखो, एक आपने मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जब होता है तो ये पूरा का पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, ये 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर मैं फर्दर इसको फिर यहां से यहां नीचे लेके आऊं और फिर यहां से यहां ऐसे घुमा दूं, यहां पे ही मीट करेगा, तो ये 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा यहां से यहां तक जो है ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। मतलब जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, तो पूरा जो फुल रोटेशन होगा यहां से यहां तक का वो 60 डिग्री, यहां से 360 डिग्री का होगा। अब जैसे यहां पे अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब जो ये जो है यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर यहां से यहां तक देखें तो 90 डिग्री हो गया, फिर ऐसे देखें तो 90 डिग्री हो गया, फिर इस तरीके देखें 90 डिग्री। तो 90 इंटू 4 कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरा का पूरा कितना है, 360 डिग्री है। लेकिन एक चीज आप यहां पे ध्यान से समझो कि अगर हम ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, एक अगर 90 डिग्री की मैं बात करता हूं, अगर मैं 90 डिग्री की बात यहां पे करता हूं, मान लो कि 90 डिग्री, ठीक है, यहां मैंने इसको किया है, तो यहां पे कितने घंटे की बात होगी, 1 2 3, तो 3 घंटा हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो कि 90 डिग्री है तो 3 घंटा हो गया। ठीक है, 3 आवर्स हो गया 90 डिग्री के लिए। तो अब फर्दर ये फिर 3 आवर्स हो गया कितना, 90 डिग्री के लिए। फर्दर ये 3 आवर्स क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ऐसे करके देखें तो टोटल देखेंगे तो 360 डिग्री अगर पूरा आएगा तो उसमें से कितना आ गया, 12 घंटे आ गए, है ना। 360 डिग्री अगर है तो 12 घंटे की अगर हम बात करें तो वो कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री 360 डिवाइडेड बाई 12, तो आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में जो है वो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो 1 घंटा अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो यहां से यहां तक 12 से 1 बजा है, तो यहां से देखें तो ये कितना हो गया, ये एंगल जो बन रहा होगा वो 30 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक बात यहां और भी समझ सकते हो कि जैसे 3 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे 90 डिग्री मतलब 3 घंटे, तो मिनट के फॉर्म में देखेंगे तो 15 मिनट है एक्चुअली। इसके बीच में कितना है, यहां पे देखा जाए तो 15 मिनट है, कि देखो 5 5 10 5 15 5 5 10 5 15, तो 15 मिनट है, 90 डिग्री है, 15 मिनट और 3 आवर्स की बात हो गया। ठीक है, उसके बाद 12 आवर्स है तो 360 डिग्री, तो 1 आवर कितना, 30 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं हम इसमें एक और कि जो मिनट वाला हैंड है वो एक्चुअली पर मिनट कितना एंगल क्रिएट करता है, कितना एंगल बनाता है। तो देखते हैं, देखो एक बात आपको समझना है इसमें, एकदम सिंपल है कि आपने 2 तरीके से आप समझ सकते हो बातों को। देखो, एक तो ये देखो 1 घंटा है, 1 घंटे में एक्चुअली मिनट कितना होता है, तो 1 घंटे में जो मिनट होता है 2 घंटे की, ये 12 है और ये 1 है। ठीक है, या फिर 1 है या 2 है, ऐसा ले सकते हो। इसके बीच में जो मिनट होता है वो कितना, 5 मिनट होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 घंटे में कितना हो रहा है, 5 मिनट। आप उस सेंस में मत समझना, ठीक है, वो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, उस सेंस में नहीं कह रहा हूं मैं। घंटे वाला सुई जो है देखो यहां से यहां तक मूव करता है तो एक्चुअली 5 ही मिनट मूव करता है ना, या फिर मिनट वाला जो सुई ऐसे करके यहां से यहां तक आया तो 5 मिनट हुआ। ठीक है, तो 1 घंटे का मतलब अगर हम देखें तो 5 मिनट से, और इसमें एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का, क्योंकि अभी 1 घंटे में कितना 30। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये आप देखोगे कितना आएगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जो मिनट वाला सुई है ना, मिनट वाला सुई 1 घंटे में कितना एंगल बना रहा है, 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। सेकंड, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो
ये पूरा क्लॉक है जिसमें 12 घंटे हैं, तो 1 घंटा होता है, अगर मिनट वाले हैंड्स की बात करें 1 आवर, तो मिनट वाला जो हैंड है 1 घंटे में कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री को रोटेट करता है। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो 1 घंटे में मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना रोटेट करा मिनट वाला, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 मिनट में आ रहा है कितना, 1 मिनट में आ रहा है 6 डिग्री। ठीक है, तो इस कहने का मतलब जो मिनट वाला हैंड है वो 1 मिनट में कितना रोटेट कर रहा है, 6 डिग्री। ठीक है, मिनट वाला हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट कर रहा है। क्लियर। तो अब इससे एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लॉक है उसमें मिनट वाला जो हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाता है। उसको समझाने का 2-3 तरीका था। एक तो सिंपल सा ये था कि 12 आवर में 360 डिग्री क्रिएट कर रहा है, तो 1 आवर 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर हम देखें तो डॉट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 डॉट 30 डिग्री, तो 1 डॉट के लिए मतलब 1 मिनट के लिए 6 डिग्री। दूसरा तरीका था कि 1 घंटा है जिसमें कि मिनट वाला हैंड 1 घंटे में कितना घूम जाता है, 360 डिग्री रोटेट करता है, तो यहाँ पे 60 मिनट होता है 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट के लिए तो आप यूनिटरी मेथड लगा करके इसको मैंने निकाला है। तो मिनट वाला हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। एक और तरीके से भी हम मिनट वाले हैंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि देखो ये पूरा आपको पता है, अभी मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में डिवाइड है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो ये फर्स्ट क्वार्टर होता है वो कितना, या सेकेंड जो भी है वो कितने 90 डिग्री से सेपरेटेड है। तो ऐसा समझ लो कि 90 डिग्री है जिसमें कि आपका कितना आ रहा है, 3 आवर्स आ रहा है, 3 घंटा आ रहा है। यहां से अगर देखें तो हम कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था कि तो इसका मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 3 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 90 डिग्री तो एंगल हो ही रहा है ना, हो रहा है। अच्छा 3 घंटे का मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहां से यहां तक कितना मिनट होगा, 15 मिनट होगा। ठीक है, कितना मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। लेकिन एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है। तो यहां देखो ये भी कितना आ रहा है, 6 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल 3 तरीके से मैंने निकाल के आपको बताया अभी। एक तो बताया कैसे कि 1 घंटा है, तो अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और पूरा मिनट वाला कितना मूव करता है, 360 डिग्री एंगल। तो फॉर 1 मिनट कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये था कि भाई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 घंटे में मिनट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 से डिवाइड किया 30 को तो 6 डिग्री आ गया। एक तरीका ये बताया। इसके पहले जो तरीका था वो मैंने डिस्कस कर दिया, और मिनट वाला एक ये भी बताया। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। ये 3 तरीका जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया मैंने, यही बताया कि मिनट वाला हैंड जो होता है ना वो पर मिनट कितना एंगल बनाता है, तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखना, और अगला जो पार्ट है वो मैं लेके आऊंगा कि किस तरीके से आर वाला हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है। फिर हम लोग रिलेटिव स्पीड की भी बात करेंगे। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट और भी इससे रिलेटेड बेसिक्स होगा वो सारा मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम बताऊंगा। धन्यवाद।